नमस्कार साथियों, पॉलिटिक्स विद अवनीश विद्यार्थी में आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की सियासत। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों एक ऐसा ट्विस्ट देखने को मिल रहा है जिसकी शायद उम्मीद किसी ने नहीं की। और आप समझ सकते हैं ये ट्विस्ट क्या हो सकता है। दरअसल दशकों तक एक दूसरे के खिलाफ तलवारें भांजने वाले ठाकरे बंधु यानी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अब सियासी दोस्ती के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। क्या ये साथ आना महज संयोग है? क्या बीएमसी के चुनाव सर पर हैं महाराष्ट्र की राजनीति की यह सबसे बड़ी चाल हो सकती है, ऐसा लोग कहते हैं। चलिए जानते हैं कि इस पावरफुल राजनीतिक रीयूनियन की कहानी क्या है। दरअसल बचपन की सियासी केमिस्ट्री से दशकों पुराने कटुता और अब सुलह की सुगबुगाहट तक, क्या है आखिर महाराष्ट्र की राजनीति का ट्विस्ट। दरअसल 1995 में जब शिवसेना बीजेपी के गठबंधन ने महाराष्ट्र की सत्ता की बागडोर संभाली, तब बाला साहब ठाकरे के उत्तराधिकारी के रूप में राज ठाकरे सबसे आगे देखे जाते। राज की भाषण शैली, तेज रुख, मराठी अस्मिता की गर्जना उन्हें जनता का चहेता बना रही। वही उद्धव ठाकरे शांत और रणनीतिक सोच वाले नेता माने जाते थे। यही अलग सोच पार्टी को दो धड़ों में बांट गई और 2006 में राज ठाकरे बाला साहब ठाकरे के जीवित रहते ने शिवसेना को अलविदा कह करके एमएनएस की नींव रखी। 2009 में एमएनएस ने चौंकाते हुए 13 विधानसभा की सीटें जीत ली, लेकिन यह सफलता लंबे समय तक टिक न सकी। 2014, 19 और 2024 के 3 लगातार चुनाव में राज की पार्टी जमीन पर फिसलती नजर आई, यहां तक कि उनका बेटा भी चुनाव हार। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे को भी 2022 में एकनाथ शिंदे की बगावत और फिर 2024 में महायुति के प्रचंड जीत से बड़ा झटका। अब दोनों नेता बिखराव के दौर से निकल करके बचाव की राजनीति की तरफ बढ़ते हुए दिखाई। शिवसेना के मुखपत्र सामना में हाल ही में एक ऐसा संपादकीय छपा जिसने सबका ध्यान खींचा और उसमें लिखा गया कि राज जिसे विवाद कहते हैं वह उद्धव ठाकरे को लेकर, लेकिन अब विवाद क्या है यह कभी सामने नहीं आया। और यह न सिर्फ पुरानी कड़वाहट को मिटाने का प्रयास था, बल्कि बीजेपी शिंदे खेमे को यह संकेत भी था कि मराठी वोट पर उनका एकाधिकार अब खत्म हो सकता है। और इसके लिए लगातार बयानों का आदान प्रदान, बयान भी कुछ इसी तरफ इशारा करते हैं। उद्धव ठाकरे ने मातोश्री में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि महाराष्ट्र के दिल में जो गूंजेगा वही होगा। हमारे शिव सैनिक, उनके एमएनएस के कार्यकर्ता एक दूसरे से संवाद में है, संपर्क में। वहीं राज ठाकरे ने एक पॉडकास्ट में क्या कहा, ये भी दिलचस्प, कि महाराष्ट्र की अस्मिता के लिए ये झगड़े छोटे हैं, साथ आना कोई मुश्किल बात नहीं है। इन बयानों ने राजनीतिक पंडितों के कान खड़े कर। अब सब यही पूछ रहे हैं कि क्या ठाकरे प्लस ठाकरे मुंबई में सत्ता की वापसी का फॉर्मूला बन सकते हैं। दरअसल मुंबई महानगर पालिका का यानी बीएमसी का ये चुनाव है वो दशकों तक शिवसेना का गढ़ रहा है, उनके कब्जे में रहा। लेकिन 2022 में पार्टी टूटने के बाद शिंदे गुट का वहां कब्जा हो। अब उद्धव ठाकरे को फिर से ताकत की जरूरत है और राज को नए सियासी जीवन दान की जरूरत है। राज ठाकरे के पास अभी मराठी युवाओं का समर्पित वोट बैंक है, तो वहीं उद्धव के पास बाला साहब की विरासत का नाम। अगर दोनों साथ आते हैं तो यह गठबंधन बीएमसी की 227 सीटों पर महत्वपूर्ण असर डाल सकता है। देखिए, चुनौतियां भी बहुत सारी, चुनौतियां कम नहीं है। दरअसल उद्धव कांग्रेस और एनसीपी साथ खड़े, जबकि राज बीजेपी के ज्यादा खड़े और गाहे बगाए तो शिंदे भी उनके घर जाते रहते हैं। ऐसे में विचारधारा का टकराव गठबंधन की सबसे बड़ी रुकावट बन सकता है। मुंबई में दोनों का जनाधार एक ही इलाके में, तो कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, किस तरीके से चुनाव लड़ेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। बीजेपी के सर्वे बता रहे हैं कि ठाकरे बंधुओं का गठबंधन भी उन्हें हरा नहीं पाएगा, क्योंकि मोदी फैक्टर और बूथ मैनेजमेंट उनकी सबसे बड़ी ताकत। फिलहाल राजनीति में कुछ भी नामुमकिन नहीं है और कुछ भी मुमकिन है। स्क्रिप्ट तैयार हो रही है, कलाकार स्टेज पर पहुंच चुके हैं और अब सिर्फ क्लाइमैक्स बाकी है, यानी ऐलान बाकी है। ऐसे तो होते हैं गठबंधन। और जैसा उद्धव ठाकरे ने कहा, हम संदेश नहीं भेजेंगे, सीधे समाचार पहुंचाएंगे। अब देखना है कि यह समाचार कितनी सुर्खियां बटोरता है। हमारा यह विश्लेषण आपको कैसा लगा, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी फॉलो करिए,
हमारा हौसला बढ़ाइए और ये प्रस्तुति देखने के लिए भी आपका बहुत बहुत